क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु को कहा बिगड़ियो, जे भृगु ने मारी लात। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, व्यक्ति बड़ा वही होता है जिसमें क्षमा करने का गुण होता है, जिसकी भाषा में विनम्रता होती है, जिसमें सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है, बड़प्पन होता है। व्यक्ति किसी पद प्रतिष्ठा से महान नहीं कहलाता, बल्कि महान गुणों से बनता है। तो एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे कुछ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उनका इस विषय पर वाद विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन है। तब उन्होंने ये जानने के लिए महर्षि भृगु जी को कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाइए और उनकी परीक्षा लेके आइए, तभी पता चलेगा कि इन तीनों देवों में बड़ा कौन है, महान कौन है। अब महर्षि भृगु जी सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए, ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, ना कोई स्तुति की, तो इससे ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। वो तिल मिलाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया कि ये तो मेरा पुत्र है, छोटा है, चलो क्या क्रोध करना इस पर। अब भृगु जी ने देखा कि क्रोधी स्वभाव के तो ये भी हैं, इसलिए वो वहां से चल दिए और अब पहुंच गए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि भृगु जी आए हैं, वो खड़े हो गए, क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई मानते थे और उन्होंने भृगु जी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लेकिन भृगु जी ने जो है उनके गले लगना स्वीकार नहीं किया। भृगु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे गले नहीं लगूंगा, तुम तो वेद और धर्म का उल्लंघन करने वाले हो, किसी मर्यादा का पालन नहीं करते हो। अब जैसे उन्होंने कहा, भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया, वो तिल मिलाने लगे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु जी को मारने के लिए दौड़े। लेकिन वही सती थी, वो भगवान शंकर के पैरों में गिर गई और कहती कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये तो आपका छोटा भाई ही है। जब ज्यादा प्रार्थना की सती ने, तब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ और वहां से भृगु जी जो है वो मुस्कुराते हुए चले गए। अब वो जाते हैं वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास। वहां भगवान विष्णु अपनी शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। अब भृगु जी ने आव देखा ना ताव, जाते ही जोर से भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी। जैसे ही उन्होंने लात मारी, वैसे ही भगवान विष्णु ने उनके पांव पकड़ लिए और सहलाने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु आपका स्वागत है, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, अगर पता होता तो मैं अगवानी के लिए स्वयं ही पहुंच जाता। आप मुझे ये बताइए कि मेरे कठोर हृदय की आपके कोमल पांव पर चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि आपके चरण तो बहुत ही कोमल है, नाजुक है, इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये चरण कमल तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। आज मेरा अहो भाग्य है जो मेरी छाती पर आपने चरण का प्रहार किया, क्योंकि मैं आज धन्य हो गया हूँ और आपके चरण चिन्ह को हमेशा मैं अपने वक्षस्थल पर धारण करूंगा। ऐसे जब उन्होंने क्षमा की तो जो भृगु थे वो बहुत ही द्रवित हो गए, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वहां से वो सीधे वही ऋषि मुनियों के पास आए और कैसे कैसे उन्होंने इन त्रिदेवों की परीक्षा ली थी, क्या वहां का हाल हुआ, वो सारा उन्हें बताया और ये उसी दिन निश्चय कर लिया कि सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है। तो बेटा, कैसी लगी आपको कहानी? तो कहानी जो है आप सुना करो और उन गुणों को जो जो मैं बताती हूँ अपने व्यक्तित्व में लाने की कोशिश किया करो। तो आज की कहानी से ये शिक्षा मिलती है
कि व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है। इसलिए आप भी गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।